नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी जानकारियां आप तक लाता रहता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। लोग क्यों कहने लगे हैं कि अब ये स्कीम बेकार हो गई है, फ़ायदेमंद नहीं रही, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपके कुछ कमेंट भी इस वीडियो में लूँगा और साथ ही हम इस पे बात करेंगे ये बेकार क्यों हो गई है, अब इन्वेस्ट करें या ना करें, किसे करना चाहिए, टैक्स बचत छूट पर क्या हुआ, अब हम क्या करें, और आपके कमेंट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। कुछ के जवाब इस वीडियो में दे देता हूं इस चैनल पर, और अगर ज़्यादा होते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर उसका रिव्यू जरूर कर देता हूं, कमेंट का जवाब देता हूं, पोर्टफोलियो का रिव्यू कर देता हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी योजना थी, अभी भी है, लेकिन आज जब कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि अब ये उतनी फ़ायदेमंद नहीं रही, तो ऐसा क्यों कहते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना का काम है, इस पर निर्णय लेना आपका काम है, क्योंकि पैसा आपका है, भविष्य आपका है, इसलिए निर्णय भी आपका ही होना चाहिए। मैं सिर्फ कुछ जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचाता हूं। अब देखिए, अक्सर सुकन्या समृद्धि योजना या पीपीएफ में हम जब पैसा जमा करते थे तो उसके पीछे ये था कि इसमें हमारी टैक्स बेनिफिट हमको मिल जाता था। इनकम टैक्स के 80C सेक्शन के अंतर्गत हमको टैक्स में छूट का फ़ायदा मिल जाता था। यानी 80C में 1,50,000 तक की छूट हमको मिल जाती थी। और साथ ही पीपीएफ से जो भी हमको इनकम होती थी वो भी टैक्स फ्री होती थी। और मगर ये सुविधा कब थी? पुराने टैक्स रिजिम में। अब नए टैक्स रिजिम में ये सुविधा तो है नहीं, ये एक बात। दूसरी बात, मैंने अक्सर लोगों को यहाँ पर यही देख करके इसको बेचा गया या लोगों ने इन्वेस्ट किया कि यहाँ पर हम टैक्स बचा लेंगे, इसकी जो इनकम होगी उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब 2025-26 से जो नया टैक्स स्लैब चालू हुआ है उसमें 12 लाख तक की छूट तो वैसे ही हमको मिल गई है। अब ये 12 लाख की छूट वैसे डायरेक्टली नहीं है, पर अगर 87A का लागू होता है हम पर पे, तो हम 12 लाख के अंदर हमारी आय है तो हम इसको छूट ले सकते हैं, टैक्स फ्री हो सकते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सैलरीड पर्सन है और उसकी आय 12,75,000 रुपये तक भी होती है तो भी उसको छूट मिलती है। अब ऐसे में 80C का लाभ हमको मिल नहीं रहा, इनकम बढ़ गई, और इस नए वाले टैक्स रिजिम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है छूट का। तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट जो करते हैं, जिस बेनिफिट के लिए हम यहाँ करते थे कि हमको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, वो अब मिलेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हैं इसकी, जैसे इसका जो सुरक्षित भी माना जाता है, ये सेफ़ है, साथ में इसका जो रिटर्न मिल रहा है वो 7% के आसपास मिल ही जाता है और लगभग सिक्योर है। हाँ, तो फ्लोटिंग रेट होता है इसका इंटरेस्ट रेट, लेकिन फिर भी 7-7.5% इंटरेस्ट रेट मिल ही जाता है। लेकिन अब बात ये आती है, इसमें 15 साल, पीपीएफ की बात करूं तो 15 साल तक के हमको वहाँ इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, लॉकिंग पीरियड जैसा है। हाँ, बीच में कुछ ज़रूरी काम आ गया, कुछ कंडीशन है उसकी, तो आप बीच में पार्शियल कुछ विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब हमको ये टैक्स का कोई छूट मिलना नहीं, हाँ, और जो ओल्ड रिजिम है, मुझे लगता है एक आध साल में या अगले साल में सरकार उसको बंद कर देगी और हमको नए टैक्स रिजिम में ही इनकम टैक्स का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जब हमारी आय ऑलरेडी इतनी ही होती है मिडिल क्लास की, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उसकी जो इनकम टैक्स का फॉर्म भरता है तो उसकी इनकम कितनी, 8 से 10 लाख 12 लाख इतने ही तो लिखता है। तो जब इतनी ही आय है तो हम इसकी जो टैक्स छूट लेके करेंगे क्या?
इतने ही तो कमा पाते हैं, तो इस टैक्स का लाभ हमको लेने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारी इनकम वैसे भी 12 लाख के अंदर है। हाँ, जिसकी इनकम 35 लाख 40 लाख के ऊपर है सालाना इनकम, उसके लिए ये टैक्स बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जब मैं सामान्य लोगों की बात करूं, जिनकी आय 12 लाख के आसपास है, उसके लिए टैक्स का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। दूसरा, अब जब टैक्स का बेनिफिट है ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है और हम इसमें क्यों रखें? 15 साल का लॉकिंग पीरियड, इतना लंबा समय हम किसी और जगह इन्वेस्ट करें तो हमको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा मानना भी है। क्योंकि बहुत से लोग ये बात कहने लगे, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, पैसा आपका है, आपको ही निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि फिर भाई बात ये आती है कि इसको किसे लेना चाहिए। तो देखिए, और क्यों लेना चाहिए। पहली बात तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने के दूसरे 2 फ़ायदे देख लीजिए। पहला ये कि यहाँ पर एक लॉकिंग पीरियड होने के कारण हम चाह कर के भी अपने पैसे को नहीं निकालते। जैसे कुछ छोटा मोटा काम आया जिसको हम बाहर से कर सकते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते थे, क्या कर सकते हैं, अगर लिक्विडिटी है तो हम उस पैसे को वहाँ से फ़ौरन निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे लॉकिंग होने के कारण कम से कम ये पैसा वहाँ जमा हो ही जाता है। दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ पर हमारा अटैचमेंट भी होता है, मन से लगाव होता है हमारा कि हमने किसी बच्चे के लिए किया है, इसलिए भी यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये भी इसलिए बना। लेकिन अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपकी आदतें ऐसी है कि आप जब आपको काम लगा आपने यहीं से पैसा निकाल लिया, जहाँ से इन्वेस्टेड है वहीं से खर्चा न करने लग गए, यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका और उसका जो गोल है उसको पूरा किए बिना ही अगर आप पैसा निकाल लेते हैं और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि उसको उतने साल बने रहें, तो फिर ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि कम से कम डिसिप्लिन तो सिखाता है ये, इसलिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से कर सकते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल में रख सकते हैं, उनके लिए कहूँगा, उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम अब नहीं रही। पर किसके लिए? जिसकी आय 12 लाख के आसपास या 12 लाख के अंदर है। तो हमको करना क्या चाहिए? जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इसका जो रिटर्न है वो 7-7.5% के आसपास हमको मिल जाता है, जो लगभग फिक्स है, फ्लोटिंग है मगर फिक्स जैसा ही है, और गवर्नमेंट की सुरक्षा है, सेफ है, कहीं कुछ उतार चढ़ाव इसमें ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सोच कर आए हैं या ये सोच कर आए हैं कि लंबा समय में अच्छा पैसा बनेगा, तो मैं कहता हूँ कि आपका पैसा यहाँ पे कुछ नहीं बनता। जो मैंने बताया, इमोशन, डिसिप्लिन, अगर आपके अंदर में इन चीज़ों को आप ज़्यादा असर नहीं पड़ता आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो फिर आप यहाँ से पैसा हटा के दूसरी जगह लगा सकते हैं। क्यों ऐसा कहता हूँ कि 7%, 8% का जो रिटर्न आपको मिलता है, तो हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो बढ़ रही है, वो भी 7-8%, 6% के आसपास बढ़ रही है। तो ये बताइए कि जब इस तरह से महंगाई बढ़ती गई तो जो भी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिला, आज आपको तो लग रहा है कि मैंने यहाँ पैसे जमा किया, 15 साल बाद इतने लाख मिलेंगे, उतने करोड़ मिलेंगे, लेकिन आप बताइए ना, 7%, 7.5% का रिटर्न जब आपको ये स्कीम दे रही हैं, और हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन भी 6%, 6.5% के आसपास चल रहा है, तो वास्तव में आपके पास आपकी इनकम हुई क्या? एक तो इतने दिन से आप उसके लिए टैक्स बचाने के लिए कई प्रकार की कटौतियाँ शायद अपने खर्चों में भी आपने करी होगी, और फिर उसके बाद भी लंबे समय में आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर, आप सोच लीजिएगा। तो मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड, जी हाँ, म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क तो होता है, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड हम अगर देखें, क्योंकि आने वाले कल में क्या होगा ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन पिछला रिकॉर्ड हम देखें म्यूचुअल फंड का, तो वहाँ पर लंबे समय में पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं से 4 से 6 गुना का ज़्यादा रिटर्न मिला है। लेकिन ये बात भी सच है कि पास्ट में मिले हुए रिटर्न फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देते। लेकिन फिर भी जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि म्यूचुअल फंड में, अच्छे फंड में लंबे समय तक एसआईपी अगर हम करते हैं तो 13, 14, 15% का रिटर्न, यहाँ तक कि ज़्यादा का भी मिला है और मिल सकता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि
पीपीएफ अकाउंट अब टैक्स बेनिफिट को छोड़ करके ज़्यादा अच्छा है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। चलिए दोस्तों, तो हमने आज पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करी, लेकिन मैं फिर कहूँगा पैसा आपका है, भविष्य आपका है, निर्णय भी आपका होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ लगे। अब मैं कुछ कमेंट पे आता हूँ, जो कमेंट मेरे पास आए उस पर चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास में ये चिरान सोनवाल सर नमस्कार, ये बताएं मेरी एसबीआई फंड में 1,53,000 नेगेटिव रिटर्न है, कब रिकवर होगा। देखिए चिरान सोनवाल सर, कब रिकवर होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि रिकवर ज़रूर होगा। बने रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले कमेंट पे आता हूँ, अंजू कुमारी जी लिखती हैं इनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए कहा है। देखिए टाटा स्मॉल कैप 1,000, बंधन स्मॉल कैप 1,000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 1,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 1,000 और क्या है मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप 1,000, जेएम फ्लेक्सी कैप 1,000 और यूटीआई निफ्टी मिड कैप फंड 2,000, यूटीआई क्वांट फंड 3,000। इस तरह की आपकी एसआईपी चल रही है। 13,000 रुपये महीने की एसआईपी आपकी जा रही है अंजू कुमारी। देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप आपने बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, और दूसरी चीज़ आपने यहाँ टाइम नहीं लिखा है कि आप मार्केट को कितना टाइम देंगी। तो मैं ये कहूँगा कि स्मॉल कैप इतने ज़्यादा नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी रिस्क आपका है, आप अपने हिसाब से देखें। ये इतना सारा स्मॉल कैप काफ़ी रिस्की हो सकता है। फ्लेक्सी कैप भी 2 हैं आपके पास, मिड कैप 1 है, और ये यूटीआई का ये क्वांट फंड है, ये थीमेटिक फंड है, और थीमेटिक फंड मुझे अच्छे नहीं लगते, और ये फंड भी नया फंड है। पर आप अपने हिसाब से देखें, मैं अपनी बताऊं तो मैं इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करता और इतने सारे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करता, मगर फिर भी आपने कर दिया है तो मैं बताऊं आपको, आपकी 13,000 रुपये महीने की एसआईपी जा रही है, और टाइम आपने नहीं लिखा है, फिर भी मैं इसको 20 साल मान के चलता हूँ। 13,000 रुपये की एसआईपी अगर आप 20 साल करते हैं, कोई पैसा बढ़ाते नहीं हैं, घटाते नहीं हैं, और मैं मान लेता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो ने 13% का रिटर्न बना के दिया। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर 13% का रिटर्न दिया तो आपका वैल्यू जो होगी पोर्टफोलियो की 1,35,307 रुपये। लेकिन यदि 15% से कैलकुलेट करके देखें तो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 1,72,51,995 रुपये। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। अंश लिखते हैं, सर मैं टाटा स्मॉल कैप में 6,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 की एसआईपी कर रहा हूँ 15 साल के लिए। 15 साल के लिए अच्छा है, ठीक ठाक टाइम है आपका, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सारा पैसा स्मॉल कैप में ना डालें, क्योंकि जब मार्केट में बड़ी गिरावट होती है तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपना घाटे में अपना फंड बेचकर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप सह सकते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बने रहें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक आध लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कितना पैसा बनेगा 15 साल में, तो वो देखते हैं। 11,000 रुपये महीने की आपकी एसआईपी जा रही है, और मैं अगर मान लूं कि आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न बना कर के दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 15 साल में 19,80,000 रुपया, और इस पर 15% से एस्टिमेटेड रिटर्न जो आपको मिल सकता है वो होगा 48 लाख रुपया। अगर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू होगी 67,80,022 रुपये। रिटर्न की कोई गारंटी म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला कमेंट आता है नरेश कुमार सर का। राधे राधे सर जी, राधे राधे। आपका 2 लाख रुपए क्वांट स्मॉल कैप में, 2 लाख रुपया बंधन स्मॉल कैप में, 2 लाख रुपया रेबेको स्मॉल कैप में, 2 लाख पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 2 लाख मोतीलाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ में 15 साल के लिए।
10 लाख रुपए का आपने लमसम इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपने SIP नहीं लिखा है, हाँ लमसम किया है आपने। अब देखिए 10 लाख रुपए आपका लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अगर आप बीच में कोई पैसा नहीं डालते हैं, नहीं निकालते हैं, 15 साल का आपके पास टाइम है, और मैं मान के चलता हूँ कि यदि आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न बना करके दिया, क्योंकि आपका लक्ष्य कितना है 1 करोड़ रुपया, इस 15 साल में आप 1 करोड़ रुपए चाहते हैं, पर अगर आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न बना करके दिया तो भी आप 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू उस वक्त बनेगी 81,37,062 रुपये। तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ पैसा और डाल दें या कोई एक आध दो छोटी मोटी SIP और चालू कर दें, तो आप बिल्कुल 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। मार्केट में बने रहें, मार्केट की गिरावट हुलचुल से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए अगले कमेंट पे आता हूं। विवेक उर्मिले ये सर लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। टाटा स्मॉल कैप 2,500, SBI कॉन्ट्रा 2,500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,500, JM फ्लेक्सी कैप 2,500, SBI ब्लू चिप रेगुलर फंड 1,000। देखिए आपके सारे फंड, अच्छा और साथ में यहाँ पे आपका क्या है, लमसम भी है 35,000 रुपया, बंधन स्मॉल कैप में, JM फ्लेक्सी कैप में 30,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 35,000। लगभग सारे फंड आपके ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल का समय है और आप 10% की स्टेप अप SIP भी करेंगे। तो आप पूछ रहे हैं कि 10 साल में कितना अमाउंट जुड़ जाएगा। तो देखिए अभी आपकी SIP चल रही है 11,000 रुपये महीने की, टाइम आपके पास है 10 साल का, और आप स्टेप अप SIP भी करेंगे 10% की। अब इस स्टेप अप SIP से 10 साल में लगभग आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 21 लाख रुपए, और अगर आपके पोर्टफोलियो ने 14% का रिटर्न बना के दिया, ये 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, मैं अभी SIP की बात कर रहा हूँ, जो आपका SIP अमाउंट जा रहा है, तो SIP की टोटल वैल्यू जो आप 21 लाख रुपए लगाएंगे उसकी वैल्यू लगभग 39,47,000 होगी। कब? 14% के रिटर्न से। अब ऐसा क्यों? पैसा इतना लगने के बाद रिटर्न कम क्यों? क्योंकि जब हम स्टेप अप SIP करते हैं तो जो हमारा ज़्यादा पैसा है, बड़ा अमाउंट है, वो हमारे मैच्योरिटी की टाइम पर ज़्यादा लगता है। और म्यूचुअल फंड में जो पैसा पहले लगता है, जिसको पैसे को वहाँ पर लंबा समय तक वो पड़ा रहता है, वो ज़्यादा रिटर्न बनाकर देता है। अब मैं आपके लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूं, क्योंकि ये पैसा लंबे समय तक पड़ा रहेगा आपका। अब ये आपका कितना है, लगभग 35, 70, 1 लाख रुपया आपने यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट कर दिया, तो उसकी वैल्यू मैं 16% से लगा करके देखूँ तो वो हो जाती है 4,41,144 रुपये। अब दोनों के पोर्टफोलियो के रिटर्न को मिलाकर देखूं, वैल्यू को मिलाकर देखूं, तो आपके पास जमा होते हैं 43,88,696 रुपये। अब ये थोड़ा सा अगर आप टाइम बढ़ा देते हैं, अगर मान लो आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो आप इस पैसे को कुछ दिन, 1 साल 2 साल और छोड़ देंगे तो अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पर ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। रिटर्न यहाँ पे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर यह देखा गया है कि कई बार मार्केट में नेगेटिव रिटर्न भी मिले, कुछ समय में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग में नहीं, और 22%, 24% तक का रिटर्न भी म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को बनाकर दिया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर करें। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।